नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, हमारे देश में सत्ता में बैठे मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, मीडिया एंकर हो, ज्यादातर दर्शक हो, सबका सरोकार मसाले तक सिमट गया है। बस मजा आना चाहिए। राजनीतिक खबरों को लेकर मान सम्मान की लड़ाई छिड़ी रहती है कि फलां ने फलां को गाली दे दी। मीडिया उनके मान सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ता रहता है। जब कोई घटना होती है तो मंत्री से सवाल करने की बजाय कहा जाता है कि देखिए, मंत्री जी की मेहनत में कोई कमी नहीं है, परिणाम चाहे जो हो, लेकिन मेहनती खूब हैं। आप इनका त्याग देखिए, धैर्य देखिए, इतने घंटे से सोए नहीं हैं, इतने घंटे से खाना नहीं खाया है, शौचालय तक नहीं गए हैं। इस तरह की बातें हमारे देश की मीडिया में, राजनीति में आजकल की जाती हैं। लेकिन जो मतलब की बात है वो क्या हमारे देश का मीडिया वो सवाल प्रधानमंत्री से पूछता है, मंत्रियों से पूछता है? हजारों लोग गुमनामी में मर जाते हैं। हर साल हजारों लोगों की मौत को लेकर कोई चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं कि आखिरकार ये क्यों मारे जा रहे हैं, कहां मारे जा रहे हैं और कब तक मारे जाते रहेंगे। एक जमाना था जब ऐसी कोई रिपोर्ट आती थी तो सरकार से सवाल किया जाता था, प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाता था। लेकिन आज लगता है कि प्रधानमंत्री छोड़िए, हमारे देश के मंत्री भी मीडिया के दायरे से बाहर हो गए हैं। उनके बारे में बोलना है तो बस भक्ति करना है, सवाल नहीं कर सकते। इसीलिए अनेकों ऐसी रिपोर्ट आती हैं जो दब कर रह जाती हैं। बहुत कम दर्शकों को भी ऐसी खबरें सुनने में मजा आता है। जनता के सरोकार से ज्यादा उन खबरों को तवज्जो मिलती है, उन खबरों को ज्यादा व्यूज मिलते हैं कि फलां ने फलां का अपमान कर दिया, उसने उसके बारे में ऐसा बोल दिया। इसीलिए बड़ी बड़ी रिपोर्ट नीचे दबी रह जाती हैं। पब्लिक का कोई सेंटीमेंट उनको लेकर खड़ा नहीं होता। एक ऐसी रिपोर्ट का हम आज जिक्र करेंगे जो मोदी सरकार से सवाल पूछती है कि क्या 21वीं सदी में ऐसा होना चाहिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट रेलवे एक्सीडेंट को लेकर क्या कहती है, पूरी कहानी आपको बताते हैं जो देश को झकझोर देने वाली है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है, कितने लोग हर साल मारे जाते हैं। एनसीआरबी की रेलवे दुर्घटनाओं को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें साल 2023 के आंकड़े अब प्रस्तुत किए गए हैं। 2 साल पहले के आंकड़े क्या कहते हैं? कुल दुर्घटनाएं हुई 24,678, 2022 की तुलना में 6.7% अधिक। कुल मौतें हुई 21,803 और घायल हुए 3,014 लोग, जिनमें से 2,115 केवल महाराष्ट्र में सामने आया है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन में बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, गिरते रहते हैं, कभी कम मारे जाते हैं। ज़्यादा संख्या होती है तो बड़ी खबर बन जाती है, वरना एकाध करके रोज़ाना कोई मारा जाता है तो उनका कोई जिक्र कहीं नहीं होता। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, 21,803। अब ये लोग कैसे मारे गए वो शर्मसार करने वाला है। प्रमुख कारण क्या है मौतों का? 74.9% यानी 18,480 लोग ट्रेन से गिरकर मरे या पटरी पर ट्रेन की चपेट में आकर मरे। आप सोच कर देखिए कि आखिरकार ये गिरकर लोग क्यों मरते हैं? क्योंकि ट्रेन में भीड़ होती है, ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर सफर करते हैं, कई बार हाथ छूट जाता है, कई बार धक्का लग जाता होगा। इसीलिए अनेकों लोगों की मौत इस तरीके से भी हो जाती है। आगे एनसीआरबी की रिपोर्ट में वजह बताई गई है कि किन कारणों से रेल एक्सीडेंट होते हैं। कुल मिलाकर जो 2023 की रिपोर्ट है उसमें 56 मामलों में चालक की गलती की वजह से एक्सीडेंट हुए। 43 ऐसे मामले हुए जहां खराब डिजाइन, पटरी की खराबी, पुल सुरंग गिरना, अन्य कारण जैसे सिग्नलमैन की गलती, तोड़फोड़, तकनीकी खराबी, इन वजहों से एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा, जिसमें अनेकों लोगों की जान गई। वहीं रेलवे क्रॉसिंग दुर्घटनाओं की बात करें तो कुल 2,483 मामले सामने आए, जिसमें 2,242 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के ही 1,025 मामले सामने आए हैं। 1,007 लोगों की मौत रेलवे क्रॉसिंग दुर्घटनाओं में उत्तर प्रदेश में हुई। पश्चिम बंगाल में 805 मामले सामने आए, 581 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 375 मामले सामने आए और 375 लोगों की इसमें मौत हुई। तो ये टॉप 3 राज्य हैं जहां पर रेलवे क्रॉसिंग दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा हुई हैं। तो एक साल में जब 21,000 से ज्यादा लोग रेलवे दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं तो क्या इन आंकड़ों की देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए कि आखिरकार ये लोग क्यों मारे जा रहे हैं और उसमें सरकार की कितनी जवाबदेही बनती है? दोस्तों, आज की तारीख में जब एक तरफ हम वंदे भारत चला रहे हैं, हाईटेक ट्रेन चलाने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ रेलवे क्रॉसिंग में इंतजाम ना होने की वजह से, लापरवाही की वजह से, स्टाफ कम होने की वजह से लोग मारे जाते हैं, गिरकर लोग मारे जाते हैं, क्योंकि पर्याप्त ट्रेनें नहीं चलाई जाती हैं। पर्याप्त पैसेंजर ट्रेन चलानी चाहिए, ज़्यादा जनरल डिब्बे
होने चाहिए। हालांकि सरकार दावा करती है कि हमने डिब्बे बढ़ाए हैं, लेकिन देश की आबादी के हिसाब से क्या ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है, क्या डिब्बों की संख्या बढ़ाई गई है, इस पर विचार करना चाहिए। अगर हजारों लोग मारे जा रहे हैं तो क्या मोदी सरकार जागेगी? दावा किया जाता कि भैया हम तो कवच सिस्टम ले आए, तो कवच सिस्टम क्या सिर्फ रील बनाने के लिए है? वो कवच सिस्टम देश की ट्रेनों में आखिरकार कब अपग्रेड किया जाएगा? देश की ट्रेनें कब अपग्रेड की जाएंगी ताकि भविष्य में एक्सीडेंट ना हो? ट्रेनों का इंतजाम कब किया जाएगा ताकि दरवाजे पर लटककर हजारों लोगों को हर दिन सफर ना करना पड़े, किसी की हाथ छूटकर या गिरकर मौत ना हो? ये सारे सवाल देश की सरकार से बनते हैं, रेल मंत्री से बनते हैं, प्रधानमंत्री से बनते हैं, लेकिन इन सवालों की कहीं कोई जगह नहीं है। ना मीडिया में कोई जगह है, ना राजनीति में कोई जगह है। इसीलिए हजारों लोग हर साल ऐसे ही गुमनामी में मारे जाते हैं। आप ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।